गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज मेरे साथ बैठी है हम सब की दादी, और ये मेरी दादी है। और दादी आज हमें एक कहानी सुनाने वाली है। दादी, मैं मानवी की दादी हूँ। मैं कहानी सुनानी चाहती हूँ शनिदेव की। शनिदेव था। वो एक राजा के घर पे आया। शनिदेव बोला भाई अपने उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, एकता थी उसके घर में, बहुत ज्यादा एकता थी। शनिदेव भिक्षा मांगने आया। भिक्षा में बोला मेरे को ना अब क्या तो सारा घर का धन। शनिदेव राजा बोलने लगा या आपको धन दौलत चाहिए या घर की एकता चाहिए। शनिदेव कहने लगा आप बताओ क्या दोगे। बोले मैं सारा दौलत दे दूंगा और मेरे घर की एकता नहीं दूंगा। फिर वो चल दिया। राजा ने क्या काम करा, अपना महल छोड़ दिया। महल छोड़ के और चल दिया कहाँ, कहीं जंगल में चला गया। शनिदेव के घर में, राजा के घर में एकता थी, बहुत ज्यादा एकता थी। तो कहीं जंगल में चले गए राजा और राजा का लड़का और राजा की रानी और राजा के लड़के की बहू, चारों चले गए। वहां जाके उन्होंने खाना बनाया, खिचड़ी पकाई। तो सास ने भी नमक डाल दिया और बहू ने भी नमक डाल दिया। उसके घर में एकता थी, वो एकता से रहते थे। तो उन्होंने ये बोला, पापा बेटे की तरफ देख के हंसने लगा और बहू सास की तरफ देख के हंसने लगी, सास बहू की तरफ हंसने लगी, बेटा बाप की तरफ देख के हंसने लगा, बाप बेटे की तरफ देख के हंसने लगा। क्यों? उनके घर में बहुत ज्यादा एकता थी, कभी लड़ाई नहीं करते थे। एकता सबसे बड़ी चीज है। फिर बहुत दिन हो गए, परेशान हो गए। तो राजा के बहू के सिर में एक हीरा बना हुआ था। फिर वो बेचने चला गया। राजा बहू कहने लगी आप बेचो इस हीरा को, फिर हम अपना काम चला लेंगे। तो उसका ससुर हीरा को बेचने चला गया। हीरा को कह रहा कोई हीरा रख लो। फिर एक ठग पंडित बैठा हुआ था, कह रहा मेरे घर पे आ जाओ, मेरे को चाहिए हीरा। उसने क्या काम करा, एक कुआं था, कुआं के ऊपर कच्चे सूत की पलंग बिछाया हुआ था, उस पे चादर बिछा रखी थी, उस पे बैठा दिया राजा को और कह रहा यहाँ खाना खा के फिर जाना। उसके ऊपर बैठा तो राजा उसके अंदर चला गया, कुआं के अंदर। फिर राजा का लड़का कहने लगा बेटा मम्मी मैं जा रहा हूँ अब अंगूठी सोने की बेचने के लिए। तो कह रहा कोई अंगूठी ले लो, कोई अंगूठी। वो भी उस बनिया के पास चला गया, तो वो भी उसी पलंग पे बैठा दिया। तो दोनों एक ही कुएं में चले गए, एक कुएं में जाके इकट्ठे हो गए। तो फिर राजा के लड़के की बहू कहने लगी, कह रही मैं जाती हूँ, अब ये किसी की नौकरी रखूंगी, किसी की नौकरी करूंगी। फिर उसने क्या काम करा, पैंट बुशर्ट डाल के साफा वाफा बांध के कह रही है अगर मेरे को नौकरी रखो, कोई नौकरी रखो। और अपनी सास को कह के गई थी अगर मैं असल खानदान और असल घर की होगी तो अपने पति को और अपने ससुर को लेके आऊंगी, नहीं तो वापस नहीं आऊंगी मम्मी जी मैं। फिर उसने एक राजा ने नौकरी रख ली, उसको नौकरी रख ली। तो फिर कहने लगी, कह रही क्या नाम, राजा कहने लगा, कह रहा मेरी लड़की की शादी आपके साथ करूंगा मैं। कह रहा ठीक है। वो लड़की थी पर उसने शादी करवा ली उसके साथ। कह रही मैं एक वचन लो मेरे साथ, एक वचन सुन लो मेरे का। कह रहा ठीक है सुनाओ। कह रही जब तक मैं अपने घर पे नहीं जाऊंगी, जब तक अपने वो रखूंगी, बहन भाई का नाता रखूंगी। राजा के लड़के की बहू कहने लगी, अब मम्मी अपनी सास को कहने लगी मम्मी जी अब मैं जाऊंगी कहीं नौकरी करूंगी और अपने पति को और अपने ससुर को लेके आऊंगी। असल माँ बाप और असल खानदान की हुई तो मम्मी जी उनको लेके आऊंगी, नहीं तो मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ठीक है बेटा जाओ। चली गई। कह रही कोई नौकरी रख लो। फिर एक राजा कहने लगा बेटा इधर आ जाओ, मैं रखूंगा नौकरी। सुंदर थी, खूब अच्छी थी वो। फिर कह नौकरी करने लग गई। नौकरी करते करते कहने लगे मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। राजा कहने लगा मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। और वो लड़की थी, उसके साथ शादी कर दी। उसने कही एक वचन भरने पड़ेंगे तब मैं इससे बात करूँगा, अपने बहन वाला नाता रखूँगी, नहीं तो इतने ना रखूँगा इतने। ठीक है, कर दी शादी, उसकी बहन वाला नाता रखा। राजा ने अपना महल दे दिया उसको, अपनी बेटी को महल उसके नाम कर दिया। और कहने लगा बोल क्या चाहिए। बोले मैं वचन भर लो। बोले एक वचन, दो वचन, तीन वचन, मैं अपनी बहन वाला नाता रखूंगा और क्या नाम पूरे गांव की
इंसान एक एक आदमी के 1-1 किलो लड्डू होने चाहिए। बोले ठीक है। 1-1 किलो लड्डू बटने लगे तो ठगबनिया ने दोनों वो बाप बेटे कुएं में से निकाल के वो भी लगा दिए लाइन में। फिर वो उस लड़की ने क्या काम करा, कह रहे इन 2 आदमियों को साइड में रख लो, इनको हम अपने पास रखेंगे। राजा कहने लगे ठीक है। वो उसका पति था और उसका ससुर था, उसने पहचान लिया था और अपने पास रख लिए। काफ़ी दिन हो गए रखते रखते। फिर वो राजा से कहने लगा आज पिताजी मैं अपने घर पे जाऊंगा और अपने माँ बापों से मिलवा के लाऊंगा। बोले ठीक है। अपने घर चले गए तो फिर वो बोली मम्मी जी मैं असल माँ बाप की असल खानदान की हूँ, अपने पति को भी ले आई, अपने ससुर को भी ले आई, एक बहू अपनी तेरी और लेके आ गई मैं। ठीक है। और सुनने से हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए, घर में मिलजुल के रहना चाहिए, एकता रखनी चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकता के लिए ये कहानी बताई गई है जी। धन्यवाद। गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।